हाँ भाई, अपन स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसको कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा, करंट कैरिंग वायर का मीनिंग हुआ कि जिसमें किसका फ्लो हो, फ्लो ऑफ करंट। ऐसा वायर हो जिसमें करंट का फ्लो हो, जिसको अपन बोलेंगे धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार यानी जिसमें धारा का फ्लो हो, धारा का मतलब चालन हो। यानी एक करंट कैरिंग वायर होगा, उसमें करंट का फ्लो होगा। जैसे ये आई करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड इसके अराउंड ऐसे एक फील्ड जनरेट होगा, एक क्षेत्र जनरेट होगा। एक क्षेत्र जनरेट होगा जिसको अपन कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलेंगे अपन क्या, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। और इसी इफेक्ट को अपन कह देंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्लियर है। तो अपन ने कहा कि कोई धारावाही चालक तार होगा, करंट कैरिंग वायर होगा, उसमें जब करंट का फ्लो होगा तो वो एक फील्ड इस वायर के अराउंड, कोई भी वायर होगा, मान लीजिए ये वायर है, इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड ऐसे अराउंड यानी एक फील्ड जनरेट होगा जिसको अपन क्या कहेंगे बी चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ये। और इसी इफेक्ट को अपन कह देंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्लियर है। तो अपन यूँ कहें कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर में करंट का फ्लो होता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का जो इफेक्ट है, इसी को अपन ने कहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी धारावाही चालक तार में जब धारा, यानी किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको अपन कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और इस इफेक्ट को कहेंगे अपन धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था ऑरस्टेड का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑरस्टेड। देखिए, एक साइंटिस्ट था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, ऑरस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या ली, एक तो बैटरी ली, एक की ली और एक AB वायर लिया। क्लियर है। एक तो बैटरी ली, एक की ली और एक AB वायर लिया। तो देखो, पहले उसने इस AB वायर को बैटरी और की से अटैच किया। ये AB वायर था, इसको यहाँ बैटरी से अटैच कर दिया, प्लस माइनस, और ये की, ये AB वायर, ये प्लस माइनस बैटरी। देखिए, फर्स्ट इसने की को क्या रखा, ऑफ रखा, तो इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं हुआ। क्लियर है। सेकंड इसने क्या किया, सेम AB वायर, ये AB वायर था, AB वायर, और बैटरी को इससे अटैच कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये की, ये प्लस माइनस ये। देखिए, यहाँ से बैटरी की को ऑन किया तो ऐसे आई करंट का फ्लो हुआ ऐसे। फिर बैटरी की जो की टर्मिनल पॉइंट है, इनको चेंज कर दिया, तो ये बना दिया, ये अपना AB वायर था, और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, और ये की, और ये इसका B टर्मिनल, माइनस प्लस, यानी बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया और की को क्या किया, ऑन किया। आप देखिए, ये इसके जस्ट नीचे एक मैग्नेटिक नीडल, यानी मैग्नेटिक नीडल एक वो नीडल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड से
डिफ्लेक्ट होगी। ये है मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई जो चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है, मैग्नेटिक नीडल, यानी ये एक मैग्नेटिक सुई ली। देखिए यहाँ किसी करंट का फ्लो, आई का करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, नो डिफ्लेक्शन, यानी कोई भी यानी ये विक्षेपण नहीं हुआ, विक्षेप नहीं हुई। क्लियर है, कोई विक्षेप नहीं हुआ। जैसे ही इसमें कीस को ऑन किया, इसमें करंट का फ्लो हुआ, और अब जो अपने पास जो इस वायर AB वायर के जस्ट नीचे जो की लगी हुई थी, ये स्लाइटली ऐसे, ये स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुई नॉर्थ साउथ, कुछ ऐसे। क्लियर है। अब जैसे ही इस करंट का जो फ्लो था उसकी डायरेक्शन को चेंज किया, पहले ये डायरेक्शन थी, अब +2 माइनस ये करंट की डायरेक्शन हुई, तो जो इसके जस्ट AB वायर के जस्ट नीचे जो मैग्नेटिक नीडल थी, ये जो पहले डिफ्लेक्शन यहाँ डिफ्लेक्शन आया था, इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया। देखिए जस्ट ऐसे नॉर्थ साउथ, ये इसका ओरिजिन था, तो ऐसे इधर डिफ्लेक्ट हो गई, पहले ये इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी। क्लियर है। तो देखो ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक AB वायर लिया, बैटरी और की ली, और इससे इसको अटैच किया। पहले इसने क्या किया कि भाई कोई करंट का फ्लो नहीं किया, करंट का फ्लो नहीं किया तो मैग्नेटिक नीडल एज इट इज रही, यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, ये अपनी ओरिजिन पोजीशन से डिफ्लेक्ट नहीं हुई, अपनी एक फिक्स कंडीशन में रही। जैसे ही की को ऑन किया और इस वायर में बैटरी द्वारा करंट का फ्लो हुआ इसमें, तो ये जो ओरिजिन डायरेक्शन थी इससे स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुई, यानी यहाँ डिफ्लेक्ट हुई, विक्षेपित हुई, डिफ्लेक्ट यानी विक्षेपित हुई। क्लियर है। और जैसे ही इस करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, पहले जिस डायरेक्शन में इस मान लीजिए A to B करंट था, अब B to A करंट आ रहा है, तो जो ये नीडल जिस डायरेक्शन में थी उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट हुई। ये ओरस्टेड ने अपना ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर है। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट की डिपेंडेंसी पे ओरस्टेड ने क्या रिजल्ट निकाला। ओरस्टेड ने ये रिजल्ट निकाला कि देखिए इंपॉर्टेंट उसका क्या रिजल्ट रहा। तो देखिए अपन रिजल्ट की बात करें, जो रिजल्ट ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो देखिए फर्स्ट रिजल्ट तो ये रहा कि जब भी वायर में करंट का फ्लो नहीं करोगे, यानी आई का फ्लो नहीं होगा, करंट प्रवाहित नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, तो इसके अराउंड कोई बी क्रिएट नहीं होगा और विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नो डिफ्लेक्शन। क्लियर है। फर्स्ट तो एक्सपेरिमेंट, इससे तो ये निकाला है रिजल्ट कि जब भी वायर में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा और जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो विक्षेपित नहीं होगी। सेकंड, इससे क्या रिजल्ट निकाला कि जैसे ही करंट आई फ्लो होती है वायर में तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है और वो इस नीडल को डिफ्लेक्ट करता है, इसको विक्षेपित करता है। तो देखिए सेकंड रिजल्ट क्या रहा। सेकंड रिजल्ट ये रहा कि जैसे ही आई का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ आई फ्लो होगा, वैसे ही वायर के अराउंड बी जनरेट होगा। बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो बी जनरेट होगा ये प्रोपोर्शनल होगा आई के। करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो बी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और आई की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो बी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो इससे ये रिजल्ट निकाला कि भाई जितनी करंट फ्लो होगी इसके अराउंड उतना ही स्टेबल, उतना ही स्थायी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये थर्ड रिजल्ट रहा। फोर्थ देखिए,
एक ये था कि इस वायर से परपेंडिकुलर जितनी डिस्टेंस इंक्रीज करोगे उतना ही बी डिक्रीज होगा, यानी थर्ड रिजल्ट ये रहा कि बी प्रोपोर्शनल 1/r, यानी ये r ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर है? तो देखिए r को इंक्रीज करोगे यानी वायर से जैसे जैसे डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और r को डिक्रीज करोगे तो b इतना ही स्टेबल, स्ट्रांग, प्रबल होता जाएगा। क्लियर है? और देखिए एक जैसे यहां डिफ्लेक्शन इधर आ रहा था, यहां डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रहा है, तो अपने पास रिजल्ट ये निकलता है कि जैसे अपन करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो देखिए B की डायरेक्शन भी चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन B, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और ये चेंज होगी तो अपने पास डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक नीडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। यानी करंट की डायरेक्शन मान लीजिए ये A टू B है और डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, तो B टू A करते ही डिफ्लेक्शन इसके अपोजिट बन जाएगा। क्लियर है? ये डायरेक्शन इसकी B टू A करते। तो देखिए ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में, ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट रहा कि भाई आई का फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन, फ्लो नहीं होगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, यानी वायर में करंट का फ्लो नेसेसरी है। ये ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट निकाला। फिर इसने ये कहा कि भाई जो आई जितनी करंट फ्लो होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी आई की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो बी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, आई डिक्रीज होगी तो बी भी डिक्रीज होगी, और आर को इंक्रीज करोगे तो बी डिक्रीज होगा, आर को डिक्रीज करोगे तो बी इंक्रीज होगा। यानी वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन इंक्रीज करते हैं तो बी डिक्रीज होता है, और वायर के जितना पास लाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और फोर्थ ये रिजल्ट निकाला कि भाई करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही बी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और बी की डायरेक्शन चेंज होते ही क्या हो जाएगा भाई, अपने पास डिफ्लेक्शन जिधर पहले मैग्नेटिक नीडल थी जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है भाई? तो ये ओरस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें ली भाई, एक इसने मैग्नेटिक नीडल ली, AB वायर लिया, बैटरी और की ली। AB वायर के जस्ट नीचे नीडल को सेट कर दिया, पहले इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं किया तो नीडल विक्षेपित या डिफ्लेक्ट नहीं हुई। जैसे ही करंट का फ्लो हुआ नीडल डिफ्लेक्ट होती है। एक बार जैसे ही बैटरी से करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नीडल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होती है। क्लियर है? तो ये इस ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला। अब देखिए जो करंट कैरिंग वायर, धारावाही चालक तार होगा, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसके अराउंड जो फील्ड होगा उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उस फील्ड को बताने के लिए अपने पास कुछ रूल्स हैं। तो अपन कहें रूल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के नियम। देखिए रूल, फर्स्ट अपन बात करें SNOW, स्नो रूल। देखिए स्नो रूल का मीनिंग हुआ, S का मीनिंग है साउथ, N का मीनिंग है नॉर्थ, O को बोलेंगे अपन ओवर, यानी S को बोलेंगे साउथ, N को बोलेंगे नॉर्थ, साउथ दक्षिण, उत्तर, और इस O का यहाँ O का मीनिंग है ओवर का मीनिंग हुआ ऊपर, और वेस्ट का मीनिंग हुआ पश्चिम, वेस्ट। ये
तो देखिए करंट का फ्लो, मैं कहूं मान लीजिए ये करंट का फ्लो, आई का करंट का फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो जो मैग्नेटिक नीडल होगी, चुंबकीय सुई जो होगी, मैग्नेटिक नीडल, वो किधर डिफ्लेक्ट होगी भाई? ये मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो देखिए ये ओवर वेस्ट यानी वेस्ट डायरेक्शन में ये नीडल विक्षेप होगी, यानी पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर विक्षेपित होगी, डिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट रूल क्या था कि करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगी, तो ओवर वेस्ट यानी उस कंडीशन में मैग्नेटिक नीडल वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। वेस्ट बोल तो पश्चिम की ओर डिफ्लेक्ट होगी। इसको बोलते हैं अपन स्नो रूल। देखिए स्नो रूल फिर से पढ़िए कि करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ देन ओवर वेस्ट, यानी साउथ से नॉर्थ करंट की डायरेक्शन होगी, तो मैग्नेटिक नीडल जो होगी, ये मैग्नेटिक नीडल ये किधर डिफ्लेक्ट होगी भाई? ओवर वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होगी। इसकी अपोजिट करोगे तो इसका वेस्ट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए करंट की डायरेक्शन मैं कहूं ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ है, तो अब नीडल किधर डिफ्लेक्ट होगी? अब नीडल जो है वो ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगी। ये साउथ, ये नॉर्थ, यानी इधर ईस्ट में डिफ्लेक्ट होगी। इसकी जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो इसको बोलेंगे अपन स्नो रूल, SNOW, यानी साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। ये फर्स्ट रूल हो गया अपना स्नो रूल। सेकंड रूल है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। राइट हैंड थंब लो। देखिए राइट हैंड थंब लो की बात करें तो देखिए ये वाला राइट हैंड है। देखिए थंब, ये थंब की डायरेक्शन में करंट होगी और ये जो फिंगर रोटेट होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वायर है, इसमें इधर करंट फ्लो हो रही है, तो अपन ऐसे पकड़ेंगे तो थंब की डायरेक्शन में क्या होगा? करंट, और इस वायर के इधर फिंगर अंदर जा रही है, तो इस प्लेन के अंदर इसको अपन क्रॉस से शो करेंगे, इनसाइड द प्लेन एंड प्रिपेंडिकुलर, और ये फिंगर इस वायर के इस साइड में इधर बाहर आएंगे, यानी इस प्लेन के प्रिपेंडिकुलर अपन इधर कहें बाहर, यानी ये इसको अपन क्रॉस से डिनोट करेंगे, इसको डॉट से। देखिए मान लीजिए ये वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, करंट वायर, धारावाही चालक तार। देखिए इसमें आई करंट का फ्लो होगा, तो इसके इधर क्रॉस अपन कहें परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनसाइड। क्लियर है? और इधर फिंगर इधर बाहर आएंगे, इसको अपन डॉट से डिनोट करेंगे, जिसको बोलेंगे अपन परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटसाइड, आउटसाइड। क्लियर है? ये इनसाइड, ये आउटसाइड। तो देखिए इस वायर के इधर बी जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, यानी अपन कहें तल के लंबवत, इस तल के लंबवत, इस तल के लंबवत अंदर, और ये डॉट क्या रहेगा? तल के लंबवत बाहर। क्लियर है? इसको बोलेंगे दाहिने हाथ की अंगूठे का नियम। थर्ड है स्क्रू लो, स्क्रू लो, स्क्रू नियम। देखिए स्क्रू कुछ ऐसे होता है,
ये मान लीजिए अपने पास कोई स्क्रू है, क्लियर है, ये स्क्रू। आप देखिए इसको अपन ऐसे रोटेट करेंगे तो इस रोटेट वाली डायरेक्शन में होगा बी, बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जैसे इसको रोटेट करेंगे तो ये अंदर जाएगा, तो इस डायरेक्शन में शो होगा करंट आई। इसको अपन स्क्रू रूल कहेंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने वापस रोटेट किया तो ये ऊपर आएगा, तो उस कंडीशन में बी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और आई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्क्रू लो। जैसे अपन घर पे स्क्रू नहीं खोलते हैं, कोई भी स्क्रू लगा हुआ है, इसको अपन ऐसे रोटेट करेंगे तो ये स्क्रू बाहर आएगा, तो स्क्रू की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, अपनी फिंगर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। क्लियर है? इसको अपन ने कहा स्क्रू लो। एक होता है फोर्थ पाम लो, हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। राइट हैंड पाम लो, पाम बोलते हैं हथेली, ये पाम। देखिए जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर वायर है। जैसे मान लीजिए ये हुआ, मैंने कह दिया ये डॉट वायर है। अब ये परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटसाइड। तो देखिए ये इस थंब की डायरेक्शन में होगा, ये बाहर। अब मान लीजिए यहां से अपन इस P पॉइंट पे B की डायरेक्शन देखें तो ऐसे थंब की डायरेक्शन में तो करंट, वायर की डायरेक्शन, और ये पाम की डायरेक्शन कहाँ, अपवर्ड, तो इधर हो जाएगा B की डायरेक्शन। इसका अपोजिट करें क्रॉस, क्रॉस किसको डिनोट करेगा, इनसाइड, तो पाम की डायरेक्शन क्या हुई, इधर, तो यहां से इस P पॉइंट पे B की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इधर। इसको बोलेंगे अपन दाहिने हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम लो। तो देखिए फर्स्ट अपन ने ओरस्टेड की बात करी, ओरस्टेड से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पता चलता है, कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो प्रूफ होता है। फिर अपन ने बात की इसके करंट का जो भी अपने पास बी जो क्रिएट होता है उसके लिए रूल्स, फर्स्ट स्क्रू स्नो रूल, सेकंड राइट हैंड थंब रूल, थर्ड स्क्रू लो, और फोर्थ राइट हैंड पाम लो। क्लियर है? तो ये थे अपने पास ये। अब इनके अकॉर्डिंग बता पाएंगे कि कहाँ वायर के किस डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन कैसे है, कौन सी साइड में बी की डायरेक्शन क्या रहेगी, किधर क्या रहेगी, ये बता पाएंगे अपन इन 4 रूल से। अब देखिए अब अपन बात करें कि भाई ये तो अपने पास रूल्स आ गए। अब जैसे मान लीजिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसको अपन किस फॉर्मूले से अपन दे पाएंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट का नियम। देखिए अपन बात करें बायो-सावर्ट एक साइंटिस्ट था जिसने ये रूल दिया कि भाई कोई वायर होगा तो उस वायर से किसी थीटा एंगल पे कोई पॉइंट P होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। मान लीजिए ये वायर है कोई, मान लो ये कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर है, यानी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट का फ्लो, यानी करंट कैरिंग वायर, यानी धारावाही तार।
अब देखिए इसका मान लीजिए मैंने एलिमेंट्री सेक्शन ले लिया डीएल। अब इसका ये जो डीएल है इससे थीटा एंगल पे मान लीजिए आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट पी है, जहां अपने को ये डीएल एलिमेंट्री लिया तो डीबी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। थीटा एंगल की बात करें तो यहां एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। अब देखिए इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, आई। तो बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग जो यहां जो पी पॉइंट पर फील्ड जनरेट होगा उस फील्ड की वैल्यू डीबी ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी फ्लो ऑफ करंट, प्रवाहित धारा के, और यही प्रोपोर्शनल होगी इस एलिमेंट्री सेक्शन के। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, इसको इक्वेशन सेकंड, और यहां से डीबी प्रोपोर्शनल हो गई ये जो थीटा एंगल बन रहा है उसका साइन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के जाके। अब देखिए, और इसको इक्वेशन थर्ड कह दिया, और फोर्थ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, ये इक्वेशन बन गई फोर्थ। अपन कहें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए यहां से जो dB है ये प्रोपोर्शनल किसके है, आई डी एल साइन थीटा के। तो dB प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो ये हो गया आर स्क्वायर। यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, dB इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये अपने पास बायो सावर्ट से अपने पास B आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एक कांस्टेंट है K, इसकी वैल्यू जो है ये 2 टाइप की हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जिसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷ ये आ जाएगी MKS सिस्टम में, और इसकी K की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी CGS में। क्लियर है। तो ये MKS में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। यानी बायो सावर्ट एक साइंटिस्ट था, इसने क्या कहा कि कोई भी करंट कैरिंग धारावाही चालक तार होगा उसके किसी एलिमेंट्री सेक्शन से थीटा एंगल पर आर पॉइंट पर कोई आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है तो ये एलिमेंट्री सेक्शन होगा, तो एलिमेंट्री ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आई डी एल साइन थीटा और 1 अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन 4 इक्वेशन से अपन dB प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटता है फिजिक्स में, एक तो कांस्टेंट आता है के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया। के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷ MKS और 1 CGS में हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है चुंबकीय पारगम्यता, परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, of magnetism in free space। क्लियर है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू। ये था अपने पास बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट का नियम, और इसके अकॉर्डिंग अपन B फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो इसके अकॉर्डिंग ये B बनेगा जिसकी अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब बात करें अपन वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। तो देखिए इसी फॉर्मूले के अपन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो यहीं लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ।
बायो-सावर्ट के नियम का सदिश निरूपण। देखें, जैसे मान लीजिए अपन साइन थीटा क्या होता है, ए बी, ए क्रॉस बी का क्या बनाते हैं, ए बी साइन थीटा। तो देखिए ये डी बी वैक्टर फॉर्म के लिए डी बी वैक्टर म्यू नॉट आई डी एल, इस साइन थीटा को हटाएं तो डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप से डिनोट कर देते हैं अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा डी बी इक्वस टू म्यू नॉट आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। क्लियर है? तो ये बन जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट के नियम का सदिश निरूपण। डायरेक्ट अपन आर कैप से डायरेक्शन के लिए ये आर कैप ये क्या है भाई, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा भाई, क्यूब बन जाएगा। तो ये बन गया म्यू नॉट आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये अपने पास बायो-सावर्ट के नियम का वेक्टर फॉर्म हुआ, सदिश निरूपण हुआ। तो देखिए ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ऑरस्टेड के रिजल्ट, फिर अपन ने बी जो जनरेट हुआ उसको कैलकुलेट करने की फॉर मेथड, और इसके बाद बायो-सावर्ट लॉ और बायो-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट टर्न पे इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये नीट वाले सुन लो, नीट वालों का ये शुरू से लेक्चरर है। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अपन ने स्टार्ट किया है, इसको कंटिन्यू रखें, है ना। तो कुछ दिन उन सर की आएगी, कुछ दिन मेरी आएगी, तो ये अपना कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? तो मैं आपको मैग्नेटिज्म स्टार्ट की है, इसको प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट टर्न पे इसका जो भी इसकी एप्लीकेशन वगैरह हैं बायो-सावर्ट लॉ की, उनकी बात करेंगे। और जो बच्चे जूम पे क्लास नहीं ले पाए थे आईआईटी में, मैं उनके लिए भी ये वीडियो लगा रहा हूँ, वो वहाँ पे इसको देख ले। थ्योरी दोनों में सेम है, क्वेश्चन का डिफरेंस है, तो फिर मैं जो जेई है उसमें क्वेश्चन अलग से करवा दूंगा, उसका वीडियो अलग से आ जाएगा। तो जो बच्चे उस पर नहीं आ पाए थे वो इस पर कंटिन्यू कर ले। अब 3 दिन कंटिन्यू मेरी क्लास आएगी इस पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की।